तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड का लेवल 1 का पेपर हुआ था 2026 का, उसमें कंप्यूटर के शायद 5 या 7 प्रश्न थे। तो आपको किस बुक से मिले हैं वो प्रश्न, शायद बोर्ड ने किस बुक से बनाए हैं, तो बात करते हैं। अपन शुरू करने से पहले बात बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबकी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको। वीडियो को करते हैं शुरू। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कथन। तो पहला कथन है कि समय की बाध्यता हो, ये देखो रियल टाइम वाला। ये प्रश्न आपको आरबीसी की कक्षा 11 की बुक में मिलेगा। कक्षा 11 की बुक के अलावा और आरबीसी की में तो नहीं मिलेगा, उसमें ही मिल जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रखा। ये देखो, समय की बाध्यता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये देखो, निश्चित समय हो। दूसरा कारण भी इसका यही है। ये देखो, यहाँ से बनाए दोनों कथन यहाँ से बनाए हैं। थोड़ी सी भाषा बदलता है वो, लेकिन उसका मेन वही रहता है। तो ये कक्षा 11 की बुक से बनाए हैं। लास्ट में अपन बात भी करेंगे कि आपको कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, भाई बोर्ड की बुक पढ़नी चाहिए या कोई दूसरी पब्लिकेशन की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क हैं तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। अब ये कथन है, ये देखो, लोकल एरिया नेटवर्क लेन के बारे में बता रखा है। ये लोकल एरिया उसी का तो फॉर्म है। लोकल लेन सामान्यतः छोटे क्षेत्रों में ही फैले होते हैं, मतलब प्राइवेट है, कम क्षेत्रों में फैले होते हैं। लेन छोटे होते हैं, इन्हें संभालना आसान होता है। ये इसी के बारे में डिटेल दे रखी है। और नीचे हैं लोकल एरिया नेटवर्क 7 Mbps से 70 Mbps की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित होते हैं। पहला सही माना है इसने, लेकिन दूसरा गलत माना है। क्यों गलत माना है, देखो आप। लेन की विशेषताएं, ये देखो, इसकी गति 10 से 100 Mbps होती हैं। वर्तमान में 1 GB तक, इससे भी ज़्यादा है। देखो 10 से 100, लेकिन इसने 7 MB से 70 Mbps की बीच दे रखा है। तो ये नीचे वाला गलत हो जाएगा। ये प्रश्न कक्षा 11 की बुक से बनाए हैं, जो कि आरबीसी की बुकें, एनसीईआरटी वाली नहीं है। एक प्रश्न था कि स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही व्यूइंग दृश्य दूरी कहें, तो इसका उत्तर 19 से 24 बोर्ड ने माना था इंच। ये प्रश्न बना था एनसीईआरटी की कक्षा 11 की इंग्लिश में जो किताब चलती है अंग्रेजी में, वहाँ से। ये देखो, और जो भी इस डायग्राम से बनाया था ये प्रश्न, इस डायग्राम से। ये देखो, व्यूइंग डिस्टेंस 19 से 24 इंच। ये देखो, ये कंप्यूटर के सामने एक व्यक्ति बैठा है। इसकी देखो एंगल भी दे रखा है। देखो, व्यू एंगल 30 डिग्री के कोण में। ये देखो, इसकी दूरी 19 से 24 लिख रखा है। तो ये यहाँ से बनाया था ये प्रश्न। अपन इसको पढ़ नहीं सकते, बहुत इंग्लिश में है बुक, ये हिंदी में नहीं है। मैंने तो बहुत मुश्किल से ढूंढी है, इंग्लिश में ही। तो ये देखो, 19 से 24 इंच इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न था कि सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं। इसका उत्तर शायद स्काइप और एडोब रीडर माना था, शायद मेरे हिसाब से ए भी माना था। लेकिन ये भी आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश में चलती हैं, इंग्लिश मीडियम वाली, उसमें मिलेगा। आरबीसी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी वाली में मिलेगा। ये देखो, 11वीं की जीपीएल लाइसेंस फ्रॉम प्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस लाइक स्काइप, एडोब, एरोबेट रीडर ETC। तो ये एडोब, स्काइप और एडोब और रीडर में मिलेगा। देखो, बाकी एक प्रश्न था ये कंप्यूटर का 5वां, कंप्यूटर एडेड वैश्विक स्थानीकरण प्रणाली भौगोलिक सूचना प्रक्रिया प्रबंधन। ये प्रश्न मुझे किसी भी बुक में नहीं मिला, ना तो एनसीईआरटी में मिला, ना आरबीसी में। ये शायद क्या पता हाई लेवल का प्रश्न था, बहुत कठिन प्रश्न था, किसी भी बुक से बना लिया। शायद इस समझ के आधार पर भी हो सकता है ये प्रश्न टेली वाला। तो यही थे प्रश्न, 5 प्रश्न थे लेवल 1 में। ये इन बुकों से बनाए थे। ये सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 11 की किताब, ये कक्षा 12 की किताब, ये कक्षा 12, ये कक्षा 11। बाकी आरबीसी की बुकें आती हैं, देखना मैं बताता हूँ। कंप्यूटर की 9th में आती हैं आरबीसी की, 10th में आती हैं, 11वीं की आती हैं, 12वीं की आती हैं। इसके अलावा 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी की बुक भी आती हैं। मेरी सलाह आपको ये है कि इन 5 प्रश्नों के लिए आपको 4 बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात करें कि ये 2-4 प्रश्न, ये देखो, ब्रह्मास्त्र बुक में मेरे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला तो इसी में दे रखा है। ये देखो पूरा। तो आपको इन सब के पीछे नहीं भागना है। बढ़िया सी टॉप मार्केट में से दक्ष पब्लिकेशन की आती है एक बढ़िया बुक, ब्रह्मास्त्र आती है बढ़िया बुक। इनमें से कोई एक बुक ले लो और उसी के साथ एक आरबीसी वाली बुक ले लो, शायद 9वीं वाली, कक्षा 9 की। उसमें बढ़िया कंटेंट दे रखा है। 5 प्रश्न के लिए क्यों भागना यार। 5 अगर आप पढ़ भी लोगे 4 किताबें, तो भी आपसे 2 या 3 प्रश्न ही सही होंगे इनमें से। अगर कोई सी भी दक्ष पब्लिकेशन ही कर लोगे तो उसमें से भी हो जाएंगे 2-3। तो कौन सा अपन को 5 में से 5 और सब्जेक्ट में करो यार। जीके में लाओ पूरे में से पूरे। इनमें तो वैसे भी नहीं होंगे, 5 में से 5 करोगे। अगर पढ़ना चाहोगे आरबीसी या एनसीईआरटी के पीछे भागोगे, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो भी नहीं होंगे इससे भी। ये देखो, कंप्यूटर एडेड, ये किसी में भी नहीं मिला, तो भी 4 ही मिले अपनी पूरी मिलाई तो भी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो लड़को एनसीईआरटी आरबीसी की 9वीं वाली, शायद 9वीं 10वीं, कोई सी भी 9वीं 10वीं 11वीं में से जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें शायद आपको पूरा कंटेंट मिले। और एक इसके साथ बढ़िया पब्लिकेशन की, शायद दक्ष पब्लिकेशन या ब्रह्मास्त्र की, दीनदयाल पब्लिकेशन वाली, इनमें से एक बुक ले लो और एक आरबीसी बुक ले लो, पढ़ लो। 2-3 प्रश्न ही होंगे सही 5 में से, क्योंकि पेपर वाला बहुत कठिन बनाता है। इसलिए तो बता दिए मैंने आपको कंप्यूटर के। बाकी बहुत मेहनत लगती है मित्रों, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो धन्यवाद मित्रों।